नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मेरी उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। और एक टॉपिक है डांस का, यहाँ से सवाल आते हैं, इसे कर लेते हैं। हालांकि इसको हम बहुत डीप में तो नहीं करेंगे, जैसे हम एसएसटी के लिए करते हैं, क्योंकि एसएसटी में तो आता है बहुत डीप में। यहाँ पर ये इतना डीप नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा थोड़ा ही करने वाले हैं हम। पर थोड़ा थोड़ा का मतलब ऐसा नहीं है कि दो दो डांस ही करेंगे। थोड़ा सा इतना तो जहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है उसे तो करेंगे, ठीक है? ये लगभग 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। में 2 क्लास में, ठीक है? क्लास में अब इस सैटरडे आप लोगों के लिए ना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। जो जनसंख्या लिखा हुआ है आप लोगों के सिलेबस में, वो असलियत में जनगणना ही है। उसमें जो भी सवाल आए हैं जनगणना से ही आए हैं। कहां से आए हैं? जनगणना से। तो इस सैटरडे मैं आपको टाइम बताऊंगा कब होगी। और इस सैटरडे अगर आपकी जनगणना नहीं हुई, नॉर्मल क्लास हुई, वो यूट्यूब पे होगी क्लास, है ना? वो ध्यान रखना, यूट्यूब पे होगी। अगर नॉर्मल क्लास होती है आपकी, तो फिर ये मंडे से आपका ऐप में होगा। ये 2 तरह से जनगणना होनी है, क्योंकि अगले पूरे वीक से अब यहाँ इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वो होमगार्ड वाले बच्चों के लिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने पिछले एक वीक से उनको साथ में ले लिया है, क्योंकि उनका कोर्स बिल्कुल लास्ट में चल रहा है, ठीक है? और मुझे वो जो वो टॉपिक हैं, जो स्पेशल टॉपिक हैं, दोनों के साथ में करवाने हैं। तो याद रखना है इसको थोड़ा थोड़ा, जिस पे मैं ध्यान से बोलूँ कि इसको करना है अच्छे से, वो अच्छे से कर लेना है। और बाकियों की एक दो रीडिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा गया है कोई भी सवाल आपका यहाँ से, है ना? चलिए, देखो धिमसा। तो देखो, आंध्र प्रदेश को हम अंधे आदमी से तो कनेक्ट करते हैं। हम आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? अंधा आदमी। क्या कहते हैं हम? अंधा आदमी। और अंधा आदमी कैसे चलता है बेटा? धिमसा, धीमा सा चलता है। ये ऐसे भी लिखा सकता है, ऐसे भी, वो एक ही बात है ना? कोई इसे ऐसे लिख देता है, कोई इसे ऐसे लिख देता है। तो अंधा आदमी कैसे चलता है मेरे भाई? धीमा सा चलता है अंधा आदमी, ठीक है? दूसरा, भाम कल्पम, ये भी इसी का है। हमने जब क्लासिकल डांस पढ़े होंगे तब भी, कि भाई भाम कल्पम एक नाटक है, और इसकी रचना किसने की थी? सिद्धेंद्र योगी ने। इसकी रचना की थी सिद्धेंद्र। किसने की है बेटा रचना? सिद्धेंद्र योगी ने। मैंने आप में से ज्यादातर के जवाब, जो सवाल नॉर्मल थे, उनका जवाब दिया था पिछली क्लास में। तो जिन्हें कोई डाउट इस तरह का हो, वो पिछली क्लास देख सकते हैं। मैंने उसमें आप सब लोगों को जवाब दिया था, ठीक है? चलिए, वीर नाट्यम। देखो, अंधा आदमी है, उसे वीरता का नाटक करते रहना पड़ेगा ना, वरना तो दुनिया खा जाएगी। ये दुनिया उसी तरह की है ना, कि कमजोर आदमी को तो जीने नहीं देना चाहती है। तो याद रखना है, अंधे आदमी को वीरता का नाटक करते रहना पड़ेगा। चाहे वीरता का नाटक किससे करते रहना पड़ेगा? अंधे आदमी को। वीर नाट्यम, वीरता का नाटक किनको करना पड़ेगा? अंधे आदमी को, ठीक है? सिद्धि माधुरी। सिद्धि माधुरी याद रखना है बेटा, ये मधुरी की जगह मथुरी भी लिखा जाता है, तो दिक्कत मत करना, वो एक ही बात है, ठीक है? चलिए, तो याद रखना है कि भाई फिर अंधा आदमी है तो उसकी सीधी सी माधुरी से शादी हो गई। सीधी सी माधुरी से उसकी शादी हो गई, और सीधी सी माधुरी कह रही है, गोभी गोभी बना लूं, गोभी बना लूं आज तुम्हारे लिए, गोभी बना लूं। तो भैया अंधे आदमी की शादी हो गई थी किससे? सीधी सी माधुरी से। और वो कह रही है गोभी बना लूं। तो किससे कह रही है? अंधे आदमी से कह रही है गोभी बना लूं। किससे कह रही है? अंधे आदमी से कह रही है गोभी बना लूं। किससे कह रही है? अंधे आदमी से कह रही है गोभी बना लूं, ठीक है? और लंबाडी, बेटा लंबा दिन लगता है, लंबा डे लगता है किसको? अंधे आदमी को, क्योंकि एक एक क्षण काटना उसके लिए तो मुश्किल है। लंबा डे लगता है, देखा, याद रखना है। वीर नाट्यम, वीरता का नाटक करना पड़ता है। वीरता का नाटक करना पड़ता है बेटा अंधे आदमी को। क्या करना पड़ता है? वीरता का नाटक करना पड़ता है अंधे आदमी को।
ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ढिमसा मैंने बेटा लास्ट क्लास में बताया है सब कुछ, अब मैं बार बार वो रिपीट नहीं कर सकता अर्जुन भाई, अब वहां से चेक करो, वो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट में चीजें बताई हैं आप लोगों के काम की। ठीक है, चलिए ढिमसा, चलिए बेटा ढिमसा या धिमसा, अंधा आदमी धीमे से चलता है। भामकल्पम बेटा याद रखना है, जो नाटक है एक, ये भी आंध्र प्रदेश और सिद्धेंद्र योगी ने ये लिखा है। वीर नाट्यम, वीरता का नाटक करना पड़ता है अंधे आदमी को। सिद्धि माधुरी बेटा याद रखना है, सिद्धि माधुरी, सिद्धि माधुरी याद रखना है। ये भी क्या रहा है, अंधे आदमी की शादी हो गई इससे और वो कह रही है गोभी बना लूं, और लंबाडी, लंबा दिन लगता है जिससे बेटा ये अंधे आदमी को। असम, हम इसको ही कनेक्ट करते हैं हमेशा औसम से, औसम माने सुंदर, शानदार। ठीक है, तो याद रखना है बेटा, कली गोपाल की शादी हुई है और बहू आई है औसम। कली गोपाल की शादी हुई है और बहू आई है औसम, माने बहुत सुंदर बहू आई है भैया। तो कली गोपाल की शादी हुई है और बहू आई है औसम। झुमुरा, भैया शादी हुई है कल तो पूरा मोहल्ला झुमुरा झूम रहा होगा आज तो, क्योंकि शादी के दिन तो सब लगा लेते हैं दो दो पैक। ठीक है, तो पूरा मोहल्ला झूम रहा होगा। कल ही शादी हुई है तो पूरा मोहल्ला बेटा याद रखना है, पूरा मोहल्ला घूम रहा होगा। सर यूपी पुलिस का क्लास कब होगा? बेटा ज्योति ये कौन सी क्लास चल रही है? हाँ ब्लर दिख रहा है बेटा, ये इस पे ना कैमरे पे थोड़ा सा वो आ गया है, उसकी वजह से कभी कभी सर्दी में आ जाता है, कभी कभी सर्दी में आ जाता है। ये अभी मैंने हीटर चला रखा है, 1 2 5 7 मिनट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा पूछ रहा है सर यूपी पुलिस की क्लास कब चलेगी? बेटा कब चलेगी, क्लास चल रही है यूपी पुलिस की। आप कौन सी क्लास में हो? बेटा लिख कर मैं पढ़ा रहा हूं जहां जहां जरूरत है। स्टैटिक जीके में सब कुछ लिख के नहीं पढ़ा सकता मैं, ये पिक्चर भी लिख के नहीं दिखा सकता। स्टैटिक जीके, हाँ मैंने बताया हुआ है, जो स्पेशल टॉपिक हैं आपके जीएसटी, विमुद्रीकरण, वो सब चीजें जनसंख्या के अलावा, क्योंकि जनसंख्या इतना बड़ा टॉपिक है, उसे लिख के पढ़ाया तो फिर वो 5 क्लास में खत्म होगा। हम ऐसा करेंगे 1 2 क्लास में खत्म करेंगे और बाकी याद करने के एफर्ट लगाएंगे। बाकी उतने टाइम में हम याद करेंगे, उसे रट्टा मारेंगे उसमें, क्योंकि वो तो रटना ही है, वो तो रट्टा ही मारना पड़ेगा बेटा, उसके अलावा तो उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आवाज ठीक आ रही हो तो एक बार थम्स अप करना। नागा नृत्य, देखो बेटा, देखो पूरा मोहल्ला झूम रहा है और नागिन डांस कर रहा है। नागा नृत्य, नागिन डांस, नागा नृत्य, तो पूरा मोहल्ला झूम रहा है और नागिन डांस कर रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि कली गोपाल की शादी हुई है और बहू आई है औसम। पूरा मोहल्ला झूम रहा है क्योंकि भैया बहू गोपाल का आई है औसम। नागा नृत्य, पूरा मोहल्ला नागिन डांस कर रहा है पर क्योंकि बहू आई है औसम। और अंकिया नाट, भैया सब तो नाच रहे हैं पर अंकित जी नाट गए। अंकित जी नाट गए यानी अंकित जी ने मना कर दिया, वो बोले मैं नहीं नाचूंगा, अंकित जी नाट गए। अंकित जी नाट गए बेटा, याद रखना है ना। चलिए बेटा वॉइस ठीक है, वॉइस ठीक है। किसी 1 2 बच्चे को किसी वजह से नहीं आ रही है, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, एक बच्चा है, बाकी सबको ठीक है। सब ठीक है तो आप बेटा फोन या कनेक्शन देखो क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाकी सबको भी खराब आती है, अगर खराब आती तो। कली गोपाल की शादी हुई है, बहू आई है औसम। झुमुरा, पूरा मोहल्ला झूम रहा है बेटा क्योंकि बहू आई है औसम। नागा नृत्य, पूरा मोहल्ला नागिन डांस कर रहा है क्योंकि बहू आई है औसम। सब नाच रहे हैं लेकिन अंकिया नाट, अंकित जी नाट गए। बोले भाई नहीं, मुझे तो भाई यूपी पुलिस वाले और होमगार्ड वाले बच्चों के लिए वीडियो बनानी है तो मैं नहीं नाचूंगा। ठीक है, तो अंकित जी नाट गए कि भैया बेशक औसम बहू आई है, मेरे लिए तो और काम जरूरी है। भाई झूमुरा, पूरा मोहल्ला झूम रहा है, बहू आई है औसम। नागा नृत्य क्यों कर रहा है मोहल्ला? क्योंकि बहू आई है औसम भाई गोपाल के। पर याद रखना है अंकित जी नाट गए क्योंकि वो किसी और काम में लगे हुए हैं, वो बोले भाई ये बाद की बात है, मैं ये नहीं करूंगा अभी। ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा बेटा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखो, बगरूम्बा। अब क्योंकि बहू बहुत सारा सामान लेके आई है, गोपाल के पापा ने बहुत सारा सामान मांग लिया था शादी में, है ना। जो कमजोर लोग होते हैं, जो बहुत कमजोर इस दुनिया में व्यक्ति होते हैं,
जिन्हें ये भरोसा होता है कि मैं जिंदगी में शायद अपनी मेहनत के साथ मेरी दो रोजी रोटी जो है वो पूरी नहीं चल पाएंगी, मैं शायद अपनी मेहनत से नहीं खा कमा सकता, तो शादी में उस तरह के कमजोर लोग काफी डिमांड कर देते हैं। शादियों में उस तरह की, ध्यान रखना है बेटा, काफी लोग डिमांड कर देते हैं। डिमांड कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बाजुओं में इतना दम नहीं है कि मैं हमेशा इस जो लड़की मेरे परिवार में आ रही है इसका खर्चा उठा सकूं। तो वो बेचारे, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो कह देते हैं कि जी आपकी बेटी है, बेशक हमारे घर रहेगी, हमारा ही मतलब हमारी अर्धांगिनी बन के रहेगी, पर हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इनकी खर्चा उठा सके, तो आप थोड़ा सा कुछ दे दो। तो उस तरह फिर वो माँ बाप से उन्हें कुछ मिल जाता है बेटा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है बुगरूम्बा। तो फिर भाई बहू ने भी कह दिया कि बिग रूम्बा, बड़ा रूम दो हमें, हमारा इतना सामान आया है शादी में, तो बुग रूम्बा। औसम बहू ने कहा बुग रूम्बा, बिग रूम्बा दो हमें, छोटे में नहीं रहेंगे हम, इतना सारा सामान हम लेके आए हैं, तुमने मांग लिया तो हमें बिग रूम्बा दो। ये क्या छोटा सा रूम दे दिया, ड्रेसिंग टेबल भी आएगी, सब कुछ सामान रखा जाएगा, तो बिग रूम्बा दो। ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, चलिए। और तबल चौंगली, बेटा याद रखना है, तबल चौंगली भी कहाँ का है? असम का है। अब इसे सवाल कैसे बनेंगे? कली गोपाल कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का है। झुमुर या झुमुरा, ये झुमुर भी आ जाता है बेटा, ये केवल झुमुर नाम से भी आ जाता है। तो झुमुर कहाँ का डांस है? तो बेटा याद रखना है असम का। झुमुर जो है कहाँ का डांस है? तो बेटा याद रखना है असम का है। नाग नृत्य कहाँ का है? असम का है। अंकिया नाट का संबंध किस राज्य से है? असम से है। बुगरूम्बा का संबंध किससे है? असम से है। तो ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है, समझ गए कैसे सवाल आएंगे? इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसे आ जाएगा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, और दे देगा ढिमसा आंध्र प्रदेश, सिद्धि माधुरी आंध्र प्रदेश, कली गोपाल असम, और बेटा अंकिया नाट बिहार। तो आप कर दोगे ऑप्शन में अंकिया नाट बिहार, अंकिया नाट बिहार बेटा, ठीक है। चलिए चलिए, अरुणाचल प्रदेश। भाई अरुण और आंचल की शादी हुई थी, आपको पता है, हमने हमेशा पढ़ा है अरुण और आंचल की शादी हुई है। तो भैया दोनों के बीच युद्ध हो रहा है डांस करने के ऊपर, डांस करने के ऊपर युद्ध हो रहा है कि डांस करें ना करें। असलियत में अरुण के एक दोस्त की शादी है, वहां गए दोनों। तो आंचल कह रही है नाचेंगे, रोज रोज थोड़ी हो रही है भैया की शादी। तो अरुण कह रहा है नहीं नहीं, बुआ वॉचो, इस मोहल्ले में मेरी बुआ भी रह में, वो वॉच कर लेंगी, देख लेंगी वो, बुआ, बुआ वॉचो, बुआ वॉच कर लेंगी। अरुण कह रहा है मेरी बुआ वॉच कर लेंगी, बुआ जो है वो देख लेंगी कि ये तो छोरा बहुत नाच है, ठीक है। फिर वो कल घर आके कहेंगी बड़ो छम, अरे तू तो बड़ो छम छम कर रहा हो छोरा कल। तो ध्यान रखना है, अरुण और आंचल के बीच डांस नृत्य के ऊपर युद्ध हो रहा है। जो अरुण है वो कह रहा है मैं नहीं नाचूंगा, आंचल कह रही है मैं जरूर नाचूंगी। आंचल कह रही है क्यों नहीं नाचोगे? अरे बुआ वोचो, इसी मोहल्ले में बुआ रहे हमारी, वो वॉच कर लेंगी, वो देख लेंगी। और कल कंगी जाके घर बाडो छम, अरे छोरा तू तो कल बड़ा छम छम कर रहा आंचल के संग, रिखमपाड़ा री अखाड़ा हो जाएगा, री अखाड़ा हो जाएगा, रिखमपाड़ा री अखाड़ा हो जाएगा, रहन दे मुझे मत नचावे। तो आंचल कह रही है लॉयन एंड पीकॉक, हम ऐसा करते हैं मुखौटा पहन लेते हैं, एक मुखौटा डांस भी है कि हम मुखौटा पहन लेते हैं, ऐसा करो हम मुखौटा पहन लेते हैं और मुखौटा पहन के नाच लेंगे। तो भैया अरुण और आंचल कौन सा मुखौटा पहन रहे हैं? लॉयन और पीकॉक का, लॉयन और पीकॉक का, लॉयन और पीकॉक का। तो एक हुरकानी और है, कौन है? एक हुरकानी और है बेटा, एक हुरकानी और है, ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो हम देखेंगे, मैं आपसे 3 डांस पूछूंगा, अभी बताओ जल्दी कौन कौन से हैं, कहाँ का है। अंकिया नाट कहाँ का है बताओ, अंकिया नाट कहाँ का डांस है, ठीक है। इसके अलावा बुगरूम्बा कहाँ का है? बुगरूम्बा, बुगरूम्बा कहाँ का डांस है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अंकिया नाट बताना है,
बुगरूम्बा बताना है बेटा, और एक आपको जो डांस बताना है वो बताना है बेटा भाम कल्पम। भाम कल्पम, तो ये हमने आज ही पढ़े हैं। थोड़ा सा लगाओ दिमाग कहाँ कहाँ का है। तो आप कहोगे जी हाँ बहुत शानदार। ज्यादातर बच्चों का कहना है अंकिया नाट असम का, क्योंकि अंकित जी नाट गए थे औसम बहू के यहाँ नाचने से। और बेटा बुगरूम्बा, औसम बहू ने कहा था बुगरूम्बा चाहिए हमें तो बड़ा रूम। पर भाम कल्पम बेटा, भाम कल्पम, भाई कल्पना ही कर सकता है केवल अंधा आदमी, उसे सामने तो दिख नहीं रहा कुछ। अंधा आदमी ध्यान रखना है केवल कल्पना कर सकता है। तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए बिहार बेटा देखो, बिहार जाट और जटिन का बिहा हो गया। जाट और जटिन का हो गया बिहा। बिहा बोलते हैं ना शादी को, बिहा। तो जाट और जटिन का होगा भैया बिहा। तो भाई जाट है तो जटिन से शादी हो गई उसकी, बिहा हो गया। ठीक है, जटिन कहाँ की है? विदेशी आए जटिन। जटिन भैया विदेशिया है, बाहर की है, विदेशिया। और जाट तो भैया उसके चक्कर में जोगिया हो गया। पनवारिया, पानी भी भर के लावे, पानी वारिया, पनवारिया भी हो गया। और बेटा कपड़ा भी खुद ही धोवे, धोबिया हो गया। क्यों? क्योंकि जाट का हो गया जटिन से बिहा, और जटिन है विदेशिया, विदेशी है जटिन, गोरी चिट्टी। तो भैया फिर क्या कह रहा है? जाट कह रहा है जोगिया, भैया जाट हो गया उसके चक्कर में जोगिया, पनवारिया हो गया ब्याह के बाद, और धोबिया भी हो गया भैया ब्याह के बाद। धोबिया भी हो गया है ब्याह के बाद। क्यों हो गया? क्यों हो गया धोबिया ब्याह के बाद? क्योंकि भैया कपड़े भी खुद ही धोवे सारे घर के, है ना। तो सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि विदेशिया है, बहू करे भाई तुम तो बहुत गोरी हो, अगर तुम कपड़ा वपड़ा धोगी ना, धूप में पानी लाओगी तो तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, तुम रहने दो, तुम रहने दो, ऐसे काम मत करो तुम। ठीक है, आ रहा है समझ में जाट कैसे कर रहा है आजकल? समझाओ इसे कोई। तो जाट की जटिन से बिहा हो गया। बिहा किससे हुआ है? विदेशिया से हुआ है। बिहा विदेशिया, विदेशी लड़की से हुआ है। जाट जोगिया हो गया बेटे जटिन के चक्कर में, पनवारिया हो गया है, धोबिया हो गया है। और याद रखना है सामा चकेवा, शाम को तो बहुत चहल पहल रहती है घर पे, रिश्तेदार आ रहे हैं ना ब्याह के तुरंत बाद तो। सामा चकेवा ध्यान रखना है बेटा, पक्षी उत्सव है, बहुत पूछा जाता है। पक्षी उत्सव, जो पक्षी उत्सव है सामा चकेवा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और आपको देखा होगा, और एक फगुआ है बेटा, फगुआ, इसको याद करना, इसको रटी लेना। ठीक है, तो इसका रूट वर्ड भी है या। इसका रूट वर्ड क्या है? या। रूट वर्ड है इसका या। जो बिहार के डांस हैं उनमें लास्ट में या मिलेगा बेटा, उनमें लास्ट में ध्यान रखना है या मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। शाम को भैया चकेवा, शाम को ध्यान रखना है भैया, शाम को बहुत चहल पहल रहती है। ठीक है, जैसे पक्षी करते हैं ना चें 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 चें, वैसे रहती है, क्योंकि घर में कोई ना कोई आता रहता है। अब झिझिया, जो समझे ना वो एक बार जरूर कोई ना कोई सिमली भेजेगा जो कनेक्ट कर पाए। देखो जाट की ब्याह हुआ जटिन से, आ गई वो ससुराल में। अब आपने देखा होगा जैसे आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं, आप में जो लड़कियां हैं, जब कोई नई बहू आती है और आप उनके घर जाते हो तो वो कहती है ना जीजी आ जाओ, जीजी आ जाओ, कहती है ना। अब क्योंकि ये तो अंग्रेज है तो इस पे ये वर्ड तो बोलने आते नहीं है, तो करिए झिझिया, 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 है ना। जैसे उसमें लगान वाली मूवी में कहते हैं ना, दोगुना लगान देना पड़ेगा। अंग्रेजी नहीं आती तो फिर ऐसे ही बोल दो। तो वो कहती है झिझिया। तो जीजिया को वो कह रही है ब्याह के बाद जो विदेशी आई है कि झिझिया। क्या कह रही है बेटा? झिझिया, झिझी आ जा घर में। ठीक है, चलिए तो जाट जटिन याद रखना है। बिहार हो गया जाट जटिन का। जटिन विदेशिया है। जटिन क्या है बेटा? विदेशिया है, याद रखना है। ठीक है, जोगिया, जोगिया हो गया भैया बिहार के बाद जाट। पनवारिया भी हो गया है, धोबिया भी हो गया है। ठीक है, ये जाट हो गया है बिहार के बाद। ठीक है, सब तीनों चीजें क्या है? जाट हो गया है इसके बाद, बिहार के बाद। ठीक है, धोबिया, जोगिया, पनवारिया, और भाई जटिन कहती है जो भी घर आता है झिझिया, झिझिया, क्या कहती है? झिझिया। ठीक है, क्लियर है बेटा? चीजें हो रही हैं समझ में? हाँ बेटा, कह रहे हैं कि जितना आपने पढ़ाया क्या पर्याप्त है बेटा? जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा
मैं उस हिसाब से पढ़ाने की मेरी कोशिश है कि आपको उसमें अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े, जहां तक मेरी बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो या वाले कई वर्ड आपको यहां मिल जाएंगे सीधे बिहार में, सीधे बिहार में मिल जाएंगे या वाले वर्ड बेटा। ठीक है, जल्दी से मुझे दो सवालों के जवाब दो कि ये कहाँ के डांस हैं। ठीक है, ये बताना है आपको कौन कौन से डांस मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो एक तो याद रखना है बेटा वीर नाट्यम, वीरता का नाटक, वीर नाट्यम बेटा याद रखना है। ठीक है, और बुइया और वांचो, और वांचो, ये तीन नृत्य आपको बताने हैं, वीर नाट्यम, बुइया और वांचो। तो आपको पता होगा भैया वीरता का नाटक करना पड़ता है अंधे आदमी को, यानी आंध्र प्रदेश, और भाम कल्पम भी आंध्र प्रदेश, पर बुइया और वांचो अरुणाचल का है। बुइया और वांचो कहाँ का है? अरुणाचल का है। और डोमकच बेटा, डोमकच जो है याद रखना है, ये डोमकच और फगुआ आपको बिहार में भी मिलेंगे, झारखंड में भी, और ये पूछे ज्यादातर वहीं जाते हैं, झारखंड में। छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है बेटा, देखो छत्तीसगढ़ है, किसी आदमी के पास छत्तीसगढ़ है, एक आदमी है उसके पास छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का राजकुमार है मान लो कोई, ठीक है, राजकुमार, उसकी भी शादी हुई है इसकी तरह, जैसे गोपाल की शादी हुई थी, जैसे जाट की शादी हुई थी। तो ध्यान रखना है भाई, उसके लिए छत्तीसगढ़ का राजकुमार है तो गोरी मारिया से उसकी शादी हुई है। तो छत्तीसगढ़, गोरी मारिया से किसकी शादी हुई है? छत्तीसगढ़ के राजकुमार की, गोरी मारिया से। और वो गोरी कितनी है? जितनी दिवाली पे उजाला सर है ना पूरे, इतनी गोरी है वो। तो गौर मारिया, ये गौर मारिया दो वर्ड अलग अलग भी आ जाते हैं। तो गौर मारिया भैया, गोरी मारिया से शादी हुई है छत्तीसगढ़ के राजकुमार की। तो मतलब नवा रानी, नई रानी आई है, मतलब छत्तीसगढ़ में नई नई रानी आई है भैया छत्तीसगढ़ में। नवा रानी तो भैया नई नई रानी आई है छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है? गौर मारिया है रानी का छत्तीसगढ़ में, नवा रानी आई है छत्तीसगढ़ में, गौर मारिया नाम है भाई रानी का छत्तीसगढ़ में। अब जब शादी हुई है राजकुमार की तो फंक्शन होंगे, तो राउत नाच, रात भर नाच चलेगा भैया छत्तीसगढ़ में, रात भर नाच चलेगा छत्तीसगढ़ में, याद रखना है, रात भर नाच। ये तो नौजवानों के लिए। बड़ी बूढ़ियों के लिए भरतरी चरित्र सुनाया जाएगा, भरथरी चरित्र और पंडवानी और पांडवों की कहानी सुनाई जाएंगी छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखना है, दिवारी गौर मारिया, भैया गोरी मारिया की शादी हुई है छत्तीसगढ़ में, नवा रानी नई रानी आई है छत्तीसगढ़ में, और रानी आई है तो फंक्शन चलेंगे, तो राउत नाच, रात भर नाच चलेगा छत्तीसगढ़ में, और भरतहरी का चरित्र और पंडवानी। तो ये तो बच्चों युवाओं के लिए, ये तो युवाओं के लिए तो रात भर नाच चलेगा बेटा, युवाओं के लिए। और जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए बेटा भरथरी चरित्र और पांडवों की कहानी। ठीक है, सुबह बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, सुबह। तो भाई सब अपने बच्चों को सुबह सुबह के जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि चलो भैया फिर नाच के आएंगे या ये सुन के आएंगे। तो सब अपने बच्चों को सुबह सुबह के कहाँ जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। और इसमें एक सवाल ऐसे बनता है, कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं? कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं बेटा? नृत्य करती हैं, ठीक है। तो कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं? पंथी भी छत्तीसगढ़ का है और सैला भी। सैला हालांकि एमपी में भी चलता है, पर आपको पता होगा, हाँ या ना में जवाब दो, कि क्या मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था? क्या मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था बेटा? क्या मध्य प्रदेश से ही हुआ था? बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए। एक दो बच्चा भाई जो होमगार्ड में पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा नाराज भी था, मैंने उनसे 3-4 क्लास के लिए कहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। जो हमारे पास बिल्कुल सामने होता है ना एग्जाम, उसको हम थोड़ा ज्यादा जोर लगा देते हैं, जैसे जीडी वाला बिल्कुल सामने है। तो मुझे ये था कि भाई ये तो होमगार्ड वाले बच्चों के लिए तो मैं यही काम मार्च में भी कर दूंगा, खूब सारी क्लास ले लेंगे हम उसमें। तो 2-4 ऐसी क्लास थी एक्स्ट्रा जो मैं नहीं ले पाया। तो बच्चों में वो करवाऊंगा, मुझे 5-7-10 दिन का टाइम दे दीजिए, जीडी वाला सब खत्म हो जाएगा। और आपके लिए अगर मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस ना कर पाया तो भी एमसीक्यू
कि वर्कशीट पे मैं काम कर रहा हूं फिर, कि अगर हम क्लास भी कभी ना ले पाए तो आपको उसकी वर्कशीट मिल जाए, ठीक है, वर्कशीट मिल जाए। हालांकि प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा काम ये है कि आप जो हमारा यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, उसमें सारी चीजें रहती हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि आप एक ही, जैसे हर टीचर अलग अलग अगर वर्कशीट करवाने लगे ना, तो आप वर्कशीट तो बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है, वर्कशीट तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे बेटा, वर्कशीट तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सारी की सारी आप कर भी नहीं पाओगे। इसलिए वो एक क्लास अगर आप ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेहतर वो है। मेरे तो क्या है, मैं भाई टिक लगा के 200 क्वेश्चन दे दूंगा आपको, पर 200 क्वेश्चन करने का समय भी तो होना चाहिए, कभी कभी वो समय ही नहीं होता, कभी क्या है वो समय ही नहीं होता है बेटा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गए। अरे कक्सर बेटा, ये आता है कक्सार, कक्सार आता है तो इसको रट लेना है, छत्तीसगढ़ का है। कक्सार कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। एक बार नजर मारो यहाँ पे, जटजटिन बिहार, विदेशिया बिहार, जोगिया बिहार, पनवारिया बिहार, धोबिया बिहार, सामाचकेवा बिहार, झिझिया बिहार, फगुआ बिहार, डोमकच बिहार। डोमकच, जो खास तौर पे कांस्टेबल वाले बच्चे हैं ना, यूपी पुलिस वाले, उनके लिए दो एक टॉपिक मैंने मुश्किल वाले सुबह शुरू में ही करवा दिए हैं, उत्सव और ये। इनको बच्चों को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इनको खूब बार बार रिवाइज करके याद कर लेना, ठीक है। दिवारी गौर मारिया छत्तीसगढ़, नवा रानी आई है छत्तीसगढ़ की, राउत नाच रात भर नाच चलेगा छत्तीसगढ़ में, भारतरी चरित्र बेटा छत्तीसगढ़ में, पांडवानी याद रखना है छत्तीसगढ़, सुवा जिसमें महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं छत्तीसगढ़ में, पंथीवी, सैलाभी बेटा, और काक्सर जो डांस है वो भी छत्तीसगढ़ का है। गोवा, तो देखो गोवा को लोग देखने जाते हैं भैया, देखने जाते हैं किसको, गोवा को लोग देखने किसको जाते हैं भैया, देखने, अरे यार गोवा देखने चल रहे हैं, कैसा है गोवा, तो लोग देखने जाते हैं गोवा को। पर कुछ लोग खोल ढकनी, ढक्कन खोलने भी जाते हैं वहां पे, सारे लोग देखने नहीं जाते। कुछ कहते हैं यार यहाँ तो छूट मिलती नहीं है, ऐसा ढक्कन खोलने जाते हैं वहां, ठीक है, ताकि दो दो पैग लगा सके। तो भैया कुछ लोग देखने जाते हैं गोवा को, कुछ खोल ढकनी। अब मैं कहूं आपसे घोड़े मोदनी, क्या घोड़े से चले जाओगे गोवा, है ना जी, घोड़े से कैसे चले जाएंगे। जागोर, जिनके पास जागीर है वही तो जाएंगे गोवा भैया, जागोर जिनके पास जागीर, जगोर, तो जिनके पास जागीर वही जाएंगे गोवा, ठीक है, जिनके पास जागीर वही जाएंगे गोवा। मांडो कुणबी, कभी कभी तो लोग पूरे कुनबे को लेके पहुंच जाते हैं गोवा, और ऐसे लगता है जैसे भैया मंडी लग रही हो गोवा में। मंडी का मतलब है बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो भाई कभी कभी लोग पूरे कुनबे को लेके पहुंच जाते हैं गोवा, और ऐसे लगता है जैसे मंडी लग रही हो गोवा में। क्या लग रही हो, मंडी लग रही हो गोवा में, ठीक है बेटा, याद रखना है, मंडी लग रही हो गोवा में, क्लियर है। चलिए ध्यान रखना है। तो भैया देखने जाते हैं लोग गोवा, खोल ढकनी, कुछ लोग ढक्कन खोलने भी जाते हैं। घोड़े मोदनी, क्या घोड़े से पहुंच जाओगे गोवा, भाई जगोर, जिनके पास जगीर है वही जाएंगे गोवा। कुणबी, लोग कुनबा लेके भी चले जाते हैं गोवा, पूरे लोगों को लेके। और मांडो याद रखना है बेटा, मांडो, मंडी सी लग जाती है गोवा में। दशावतार, अगर लोगों के 10 अवतार यानी 10 रूप देखने हो तो, 10 रूप देखने हो तो भैया गोवा चले जाना। 10 अवतार जो यहाँ कुर्ता पजामा में है ना, वहां वो भी शॉर्ट और टी शर्ट में मिलेंगे। जो गांव में कुर्ता पजामा पहने गोवा ले जाओ, वो भी हाफ पैंट में और टी शर्ट में मिलेंगे भैया, गोल गिलेकी में। तो ध्यान रखना है, 10 अवतार देखने हो तो भैया चले जाओ गोवा। और फुगड़ी और शिगमो, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, फुगड़ी और शिगमो याद रखना है, शिगमो, ठीक है।
तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। धन अगर है तो चले जाओ गोवा। धन अगर है तो जाओ गोवा। भैया हम पे तो नहीं है तो हम तो नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो धन अगर है तो जाओ गोवा, नहीं है तो हमारी तरह रहो। और ढालो, भैया हर आदमी ढल जाता है गोवा के रंग में। हर आदमी ढल जाता है गोवा के रंग में, ठीक है। हर आदमी ढल जाता है बेटा गोवा के रंग में। किसमें? गोवा के रंग में, ठीक है। आप आंसर दो मुझे 3-4 क्वेश्चंस का। नंबर 1, झिझिया कहाँ का डांस है? कहाँ के नृत्य? कहाँ के नृत्य हैं ये? नंबर 1, झिझिया कहाँ का है बेटा? झिझिया, ठीक है, झिझिया कहाँ का है? नंबर 2, अंकिया नाट कहाँ का है? अंकिया नाट, अंकिया नाट बेटा। नंबर 3, लॉयन एंड पीकॉक कहाँ का है? लॉयन एंड पीकॉक, लॉयन एंड पीकॉक, ठीक है बेटा। नंबर 4, बिहू कहाँ का है? बिहू, बिहू भी आपको बताना है नंबर बेटा। और याद रखना है नंबर 5, घोड़े मोदनी, जो कि एक, याद रखना है, योद्धाओं का नृत्य है। घोड़े मोदनी कहाँ का है? तो इन पांचों को कोशिश करो। तो याद रखना है आपको पहला बेटा, हाँ बहुत शानदार, बच्चे कह रहे हैं 1 और 2 झिझिया, सॉरी 1 और 2 असम, 1 और 2 असम, झिझिया असम, अंकिया नाट असम। लॉयन और पीकॉक के मुखौटे कौन पहन रहे थे? मुखौटे, तो वो कौन पहन रहे थे बेटा? अरुणाचल प्रदेश, बहुत शानदार, बच्चे ने बताया अरुणाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। और बिहू फिर से असम का आ गया, बहु आई है असम। और घोड़े मोदनी, भैया घोड़े से जा सकते हो क्या आप गोवा? घोड़े से जा सकते हो, तो घोड़े से हम गोवा नहीं जा सकते। बहुत शानदार बेटा, ज्यादातर बच्चों का सही जवाब है, ज्यादातर बच्चों का सही जवाब है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसका मतलब आप वो बच्चे बचे हैं। अब देखो हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ को केवल घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ना है कि हाँ जी मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ बच्चों को पूरी मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है आप वो बच्चे हो फिलहाल कि जिन्हें प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए, जिन्होंने अपना मन बना लिया है, जिन्हें पता है कि फालतू बातें मुझे नहीं करनी है, जिन्हें समझ में आ गया है कि केवल पढ़ने से ही उद्धार होगा। जैसे जैसे मैं पढ़ता चला जाऊंगा वैसे वैसे मेरा स्तर पढ़ाई का होता चला जाएगा आगे, ठीक है। चलिए गुजरात बेटा, यहाँ के आपको वैसे याद हो जाएंगे ज्यादा। तो देखो गरबा गुजरात का है, ठीक है। चलिए भवई गुजरात का भी है और राजस्थान का भी है, दोनों में चलता है, राजस्थान का भी, ठीक है। तो भवई याद रख लेना बेटा, गुजरात का भी राजस्थान का भी। टिप्पणी, तो ध्यान रखना है टिप्पणी या टिप्पाणी। डांडिया बेटा, डांडिया। रासलीला कई जगह चलेगी, जैसे यहां है रासलीला, फिर आप जब मणिपुर पढ़ोगे ना तो मणिपुर में भी चलेगी ये। भगवान कृष्ण से संबंध के संग संग चलेगी ये यूपी में भी चलेगी और ये उत्तराखंड में भी चलेगी। तो भगवान कृष्ण का जहां जहां जुड़ाव आप देखने को पाओगे वहां पे ज्यादातर रासलीला चलती है बेटा, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड और गुजरात में। पनिहारी यहाँ का है। फिर पनवारिया कहाँ का था? पनवारिया, पनवारिया भैया पानी वाला बन गया है जाट, ठीक है। तो ये बिहार का था पनवारिया, है ना, कंफ्यूज मत होना। पनिहारी यहाँ का भी है और बेटा ये पनिहारी आपको बाद में राजस्थान में भी मिलेगा। और राठवा न घेर, राठवानी घेर, और बेटा हल्ली साका और सिद्धि धमाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे याद कर लो भैया, गुजराती तो सीधे धमाल ही मचा रहे हैं पूरी दुनिया में। गुजराती असलियत में गुजराती जो लोग हैं उनकी प्रकृति होती है कैसी, मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में नहीं कह रहा, उनकी प्रकृति होती है बिजनेसमैन की। तो आपको पूरी दुनिया में फैले हुए मिल जाएंगे गुजराती बिजनेस से रिलेटेड लोग, ठीक है। चलिए तो याद रखना है सिद्धि धमाल गुजरात का है, हल्ली साका भी, राठवानी घेर भी, और ये 2 एसएससी ने पूछ रखे हैं। और कभी कभी आपका एग्जामिनर सीधा किसी किसी का सवाल उठा के ही दे देता है। तो राठवानी घेर और हल्ली साका, सिद्धि धमाल भी पूछ रखा है बेटा, ठीक है। चलिए गरबा आपको दिक्कत नहीं आएगी, गुजरात का है। भवई
गुजरात और राजस्थान का है। टिप्पाणी गुजरात का है। डांडिया गुजरात का है। रासलीला इन चारों में से कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। पणिहारी यहाँ है। पनवारिया बिहार में था। झिझिया बिहार में था। झिझिया बिहार में था बेटा। झिझिया बिहार में था। ठीक है, चलिए। हरियाणा, झूमर। झूमर कहाँ का है बेटा? हरियाणा का है। झूमर हरियाणा का। ठीक है, ध्यान रखना है। धमाल, ये भी भैया हरियाणा के लोग सीधे धमाल मचाते हैं। ठीक है, धमाल। एक खोड़िया होता है, खोड़िया या खोड़िया। आपको पता होगा कि जब शादी के लिए जाते थे ना पहले, अब तो महिलाएं भी जाने लगी बहुत सी जगह, पर आप में से, क्योंकि आप तो एक जगह के हो नहीं, जहां हम रहते हैं सारे वहां के बच्चे तो है नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होने लगा है कि अब महिलाएं भी खूब बारात में जाती हैं। पहले अक्सर महिलाएं नहीं जाती थी, तो जैसे बारात जाती है तो महिलाएं घर पे ही एक फंक्शन सा कर लेती थी बेटा। घर पे ही, ध्यान रखना है, एक फंक्शन सा कर लेती थी, उसे खोड़िया बोलते थे। जब बारात चली गई है, उसमें महिलाएं ही पुलिस का जो है, सॉरी पुलिस का नहीं, पुरुष का रूप भी धरती थी, और उसमें गालियां वालियां भी बताते हैं, बहुत चलती हैं। ठीक है, तो वो है खोड़िया, और वो हरियाणा में मेन चलता है। वैसे वो चलता कई जगह है भैया। लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। भैया लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। ठीक है, देखो हरियाणा को हमारे यहाँ बहुत वो माना जाता है, समृद्ध स्टेट। ठीक है, और आपने देखा होगा खिलाड़ी वगैरह भी खूब निकलते हैं वहां से, है ना, खिलाड़ी वगैरह भी। तो लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। ठीक है बेटा। गुग्गा, वहां गुग्गा नामी फेस्टिवल भी था, तो आप खुद ही पहचान जाओगे। गुग्गा नामी त्योहार भी था वहां पे हरियाणा में, जब हमने पढ़ा था, तो गुग्गा नामी त्योहार भी था बेटा। तो गुग्गा नाम भी कहाँ मिलेगा? ये हरियाणा में ही मिलेगा। छठी जो पूजी जाती है, ये छठ पूजा नहीं है, छठ पूजा नहीं है, छठी पूजा है। जब बच्चा होता है तो छठे दिन जो पूजा होती है बेटा, ये छठी पूजा है, याद रखना है, छठ पूजा नहीं है। तो छठी पूजा हरियाणा। तो भैया हरियाणा के तो कह देते हैं कि छठी का दूध याद दिला देंगे। ध्यान रखना है बेटा। खोइया बेटा, हाँ खोइया भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं, पर हरियाणा में उसको खोरिया या खोड़िया नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो किताबों में उसका नाम है खोरिया या खोड़िया है, वैसे खोइया नाम खूब जाना जाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जाना जाता है, लेकिन ये पूछा बेटा हरियाणा के लिए जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो झूमर बेटा, अच्छा झूमर जब आया तो आपको ये पता है झुमुर या झुमुरा कहाँ का था? क्या असम का था? सही लिख रहा हूं या गलत? झुमुर, पूरा मोहल्ला झूम रहा था, तो वो कहाँ का झूम रहा था बेटा? असम का। धमाल भी याद रखना है, हरियाणा का है। खेरिया, खोड़िया भी बेटा। लूर हरियाणा के लोगों में है नूर। गुग्गा, तो गुग्गा नामी त्योहार भी है बेटा। और छठी, छठी भी हो जाएगा, है ना, तो छठी भी हो जाएगा, याद रखना है, हरियाणा का। नटी, भाई हेमाचल बहुत नटी है, नटी, हेमाचल से कनेक्ट करते हैं हम इनको हमेशा। तो हेमाचल कैसी है? बहुत नोटी है ना, बहुत ही ज्यादा नोटी है, तो हेमाचल है बेटा नोटी। ठीक है, चलिए। राक्षस नृत्य बेटा, राक्षस नृत्य याद रखना है। तो राक्षस नृत्य ये भी हरियाणा, हाँ कहाँ पे? हिमाचल। तो ध्यान रखना है बेटा, घूरे ही, घूरे ही हेमाचल कह रही हैं, जो घूमे घूरे ही जाता है ना उनको घूरे ही, उन्हें कहते हैं राक्षसी दिखे है। बिल्कुल, हेमाचल कह रही हैं कि जो घूरे ही जाता है ना उनको, उसको कह देती है राक्षसी दिखे है। बिल्कुल ठीक है, राक्षस। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठोड़ा। देखो अगर हम पूरे भारत के नक्शे को देखें तो मस्तक हमारा जम्मू कश्मीर है, तो ठोड़ी हिमाचल प्रदेश है। ठोड़ी जैसी, जैसे मस्तक से थोड़ा नीचे ठोड़ी है ना, ठोड़ा, तो ऐसे ही याद रखना है, ठोड़ा हिमाचल प्रदेश है। तो नटी कौन है? हेमा और आंचल। भैया जो उन्हें घूरे ही जाता है उसको राक्षस कहती है हेमा और आंचल। जो उन्हें घूरे ही जाता है उसे राक्षस कहती है हेमा और आंचल। थोड़ा बेटा। और चंबा वहां जगह है, तो जहां जगह ही चंबा हिमाचल में है, तो सीधे सीधे आप इसको तो वहीं से कनेक्ट कर ही दोगे, चंबा बेटा, है ना। और एक डफ और है, एक डफ है, ये हरियाणा में भी चलता है। वैसे ये डफ जो है हरियाणा में भी चलता है। ठीक है, जहां के लिए भी पूछा जाए, हरियाणा में भी चलता है डफ। और ये पांच जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये पांच। फिर से देखो, झूमर हरियाणा का है।
धमाल मचाते हैं हरियाणा के लोग। खोड़िया हो रहा है बेटा हरियाणा में। लूर हरियाणा के लोगों में है नूर, बस ये राइम बना लो, ठीक है। गुग्गा, तो गुग्गा नामी त्योहार भी हरियाणा में है, तो ये भी आ जाएगा। और भैया हरियाणा के लोग छुट्टी का दूध याद दिला देते हैं ओलंपिक में जब जाते हैं। ध्यान रखना है बेटा, छट्टी का दूध दिला, जो है छट्टी का दूध याद दिला देते हैं, छट्टी का दूध याद दिला देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, हिमाचल की हमने बता दिया। झारखंड झूमर, तो झूमर यहां भी है, छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था और हरियाणा में भी है, ठीक है। झूमर, यहां जनाना और पुरुष दोनों झूमर होते हैं। जनाना झूमर और पुरुष झूमर दोनों होते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे दोनों होते हैं। सरहुल बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, झारखंड। सरहुल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भादुरिया हुंटा, हुंटा भाई, हुंटा यानी हंटिंग। हंटिंग कहाँ होती है? झाड़ियों में ही तो होती है हंटिंग। कुछ हंट करने जाएगा कोई तो झाड़ियों में ही तो जाएगा। जाट जटिन बेटा याद रखना है, जाट जटिन भी। बिरहोर झारखंड में, बिरहोर झारखंड में बेटा, बिरहोर कहाँ पे है? तो झारखंड में है। और सराय केला छऊ भी, सराय केला छऊ भी कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। तो झूमर याद रखना है, झारखंड में है। सरहुल झारखंड में है। भादुरिया झारखंड में है। हुंटा झारखंड में है। जाट जटिन यहां भी है और बिहार में भी, ठीक है, बिहार भी। और पूछा लेकिन जाट जटिन बिहार के लिए ही ज्यादा जाता है, यही ऑप्शन में ज्यादा आएगा आपके में। दोनों नहीं आएंगे एक साथ, है ना, डरना मत, दोनों तो नहीं आ जाएंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे बेटा, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना है झूमर महिला पुरुष दोनों, ठीक है बेटा। झूमर छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी देखा था हमने। जैसे छत्तीसगढ़ में नई रानी आई है तो वो तो झूमर नहीं पहनेगी, हाँ झूमर पहनेगी। सरहुल बेटा झारखंड में बहुत पूछा जाता है। भादुरिया हुंटा, भाई बहादुर लोग हंट करने कहाँ जाते थे पहले? झाड़ियों में, झाड़ झुंड में। तो बहादुरिया, बहादुर लोग पहले तो हंटिंग करते थे जानवरों की। अब तो नहीं होता है ये काम, लेकिन पहले राजा महाराजाओं के टाइम में बहादुर लोग होते थे तो वो कहते थे भाई बहादुर तभी बनेंगे जब हंट करेंगे, तो वो हंट करने जाते थे। जाट जटिन बेटा झारखंड में भी बिहार में भी। बिरहोर झारखंड में बेटा। और सरायकेला छऊ, क्योंकि छऊ 3 है, उनमें से एक झारखंड का है। जल्दी बताओ मयूरभंज छऊ कहाँ का है? मयूरभंज छऊ, छऊ 3 है। सरायकेला आपने झारखंड का देख लिया है, मयूरभंज कहाँ का है बेटा? तो आपको याद रखना है मयूरभंज जो छऊ है, जो मयूरभंज छऊ है बेटा वो कहाँ का है। और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है पुरुलिया छऊ, याद रखना है पुरुलिया छऊ जो है वो कहाँ का है। तो मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है, क्योंकि मयूर तो उड़ जाता है, मोर तो उड़ जाता है बेटा, तो मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। और पुरुलिया अगर आपने बंगला लिया है कोई तो पूरा ही लोगे, तो बेटा वेस्ट बंगाल का है पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है पुरुलिया? वेस्ट बंगाल का है। बैच पीछे है, जो बेटा बैच में थोड़ी बहुत जिनकी क्लास पीछे छूट गई है ना, वो आप क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, पीछे की चीजें याद करेंगे। देखो मैं आपको पहले ही साफ कर दूं कि मैं इन दोनों का 2-2, 3-3 रैपिड फायर बनाने वाला हूं एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। रैपिड फायर का मतलब होता है जल्दी से चीजों को घुमवाना, और आपको कल को रिवीजन भी करना पड़े तो आप बहुत कम समय में कर पाओ, ये रैपिड फायर का उद्देश्य है। तो ये 2 से 3 डांस के होंगे बेटा, 2 से 3 डांस के, और 2 से 3 फेस्टिवल के, और होंगे लेकिन 10-10, 12-12 मिनट, 15 मिनट के ही, 15 मिनट के होंगे। जबकि हमारी क्लास हो जाती है 1 घंटे की, 55 मिनट की। तो मतलब जो हम 2.25 घंटे में रिवाइज करते, रिवाइज हमने समझ लिया एक बार अच्छे से, यहाँ ट्रिक भी यहाँ समझ ली, अब वहां केवल चीजों को बार बार घुमाना है। तो वो हम कहां से कर पाएंगे? वहां से। क्या क्लास ना लेके सीधे वो ले सकते हैं? ले सकते हो। अगर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं सेलेक्ट होना है, तो सीधे रैपिड फायर ही ले लेना, क्योंकि उसमें ट्रिक व्रिक नहीं बताई जाएंगी, सिंपल ऐसे ही बताया जाएगा। वो तो आपके रिवीजन के लिए है, ट्रिक आपको उसके संग संग दिमाग में घुमानी है। तो जिन बच्चों ने ये क्लास ली है, पहले मैंने फेस्टिवल भी कराए और ये दोनों लिए, तो उनके लिए ये सरदर्द होगा कि इन्हें याद कैसे करेंगे। तो हर 10-15 दिन बाद
एक बार 20 दिन बाद एक बार उसे रिवाइज कर लिया करना, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप उससे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसका फायदा क्या होता है, आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो, वॉकिंग के लिए बेटा रैपिड फायर 9:45 चलता है। 9:45 जिस दिन वो हो जाएगा एक, या जिस दिन होने वाला होगा, मैं याद होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा। वैसे आप वो प्लेलिस्ट कर लो, पता है मैंने उसमें क्या क्या करवाया है। मैंने उसमें कुछ पुरस्कार करवाए हैं, मैंने उसमें राज्यपाल करवाए हैं, मैंने उसमें मुख्यमंत्री करवाए हैं। सब ऐसी चीज हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर आप कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो 2 से 3 डांस बेटा 2 से 3 फेस्टिवल के होंगे, और ये आपकी ये समस्या दूर कर देंगे कि याद कैसे करें। आप पहले बच्चों से भी पूछना जिन्होंने कभी लिया हो रैपिड फायर, बहुत मदद करता है, ठीक है। चलिए, फगुआ भी कहाँ का है बेटा, ये भी झारखंड का है। कर्नाटक, देखो बेटा यक्षगान बहुत महत्वपूर्ण है पेपर में। अगर मैं कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण पूछूं तो ये यक्षगान है। बोलक आठ, पढ़े नहीं भैया, कभी कभी आदमी पढ़ता नहीं है, बस नाटक करता है। पढ़ता नहीं है, नाटक करता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मैं भूतों की आराधना करता हूं, अरे भाई तुम नाटक कर रहे हो, ठीक है। याद रखना है, एक 8 वर्ड और कुनीथा वर्ड याद रखो। 8 वर्ड और कुनीथा वर्ड आपको कहां मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। 8 वर्ड और कुनीथा वर्ड, और ये पढ़े नहीं बेटा केरल में भी है ना, केरल है ना, केरल में। अरे तू पढ़े नहीं है, तू नाटक करता है, देख केरल में कितने लोग पढ़ते हैं, है ना, केरल में। तो केरल से इसे ऐसे कनेक्ट कर लेना। काम साले, है ना, काम साले याद रखना है बेटा, जब गुस्सा आ जाए पापा को, है ना, कोई आदमी ऐसा हो जिससे उन्हें काम कराना हो और काम करे नहीं वो, तो फिर है ना, यूपी में तो कॉमन है, वो क्या गाली देंगे, काम करते नहीं है, काम डॉट 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 ये बोल देंगे, काम करते नहीं है नाटक करते हैं, काम करते नहीं है नाटक करते हैं, काम करते नहीं है नाटक करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ श्रीदेवी मौर्य कह रही हैं सर जी हम देखते हैं, बहुत हेल्पफुल है रैपिड फायर, बेटा बहुत मदद करेगा। लास्ट में आप मेरी क्लास को याद करो ना करो, एग्जाम में आप मेरे रैपिड फायर को जरूर याद करोगे। पर उसके लिए मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा दोबारा। आपके एग्जाम से पहले मैं दोबारा करवा पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए वो उतने ही काम के हैं, बेशक उन पे जीडी लिखा हुआ है, आप उन्हें करते रहना, ठीक है। चलिए, यक्षगान कर्नाटक, बोलक 8 वर्ड भी और कुनीथा वर्ड भी। भूत आराधना बेटा, भूत आराधना करते हैं जी हमारे गुरुजी, तो अरे नाटक करते होंगे, अरे पढ़ते नहीं है वो, नाटक करते हैं, वैसे ही पढ़ते तो है नहीं, नाटक करते हैं, ठीक है। हुली वेशा, भैया होली के वेश में लोग क्या करते हैं, नाटक। कभी कभी तो होली के वेश में भी लोग नाटक करते हैं ना, होली के वेश में भी याद रखना है नाटक करते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर कहाँ मिलेगा रैपिड फायर, उस बच्चे ने शायद ये नहीं देखा 9:45 यूट्यूब, ये देखना है ध्यान से, क्लास में हर चीज ध्यान से सुननी है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है बेटा यक्षगान कर्नाटक का है, बोलाकाट कर्नाटक का है, पढ़ेनी कर्नाटक का है, डोली कुनिथा, भूत आराधना, हुली वेशा, कामसाले, ये जो है। और उम्मट 8 वर्ड मैंने बताया ही था, और करगा, करगा भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अगर 2 सबसे महत्वपूर्ण मैं आपसे कहूं तो करगा प्लस यक्षगान, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण डांस हैं कर्नाटक के, ठीक है। चलिए, केरल के बेटा ट्रिक नहीं लगती है इसमें कोई, एक तो कली वर्ड देख लेना, कूरावर कली, मार्गम कली, कोल कली, तिरवातिर कली, परिच कली, ठीक है। एक ओट्टम थुलाल डांस है केरल का, ओट्टम थुलाल। पाद्यानी या पढ़ेनी ये वही है कर्नाटक वाला ही, पाद्यानी या पढ़ेनी बेटा ये केरल वाला ही है, ये पाद्यानी नाम से भी आता है, पढ़ेनी से भी। सेवा कली, कली वर्ड आ गया है तो कोई बात ही नहीं है। थेयम यहीं का है, महत्वपूर्ण डांस है। मुदियेट्टू, जब हम वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं बेटा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो वहां भी देखने को मिलेगा। और ये एलेक कराडी, तो आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, एलेक कराडी पे, मुदियेट्टू पे, थेयम पे, कली आते ही तो आप पहचान ही जाओगे, ओटम थुलाल पे बेटा पाद्यानी या पढ़ेनी, ठीक है। और रूट वर्ड केरल का है कली, रूट वर्ड क्या है बेटा केरल का, कली है, ठीक है, कली है। अब आज यहीं तक रखेंगे, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कहाँ के नृत्य हैं, 5-7 सवाल पूछ लेता हूं लास्ट में।
फिर हम कल करेंगे, हो सकता है। देखो, हमें जल्दी नहीं है, हमें याद करनी है चीजें, भगदड़ नहीं है। 2-4 क्लास फालतू भी हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक बात बताओ, बिहू कहाँ का था? बिहू, बुगरूम्बा कहाँ का था बेटा? बुगरूम्बा, बिहू बुगरूम्बा कहाँ का था? अंकिया नाट कहाँ का था? अंकिया नाट, थेयम कहाँ का है? थेयम, एलेक कराड़ी कहाँ का है? एलेक कराड़ी, ठीक है, एलेक कराड़ी बताना है आपको। सरहुल कहाँ का है? सरहुल, हुंटा और हंटिंग, हंटिंग कहाँ का है? हुंटा, हुंटा कहाँ का है? ये सारे के सारे आपको देखने हैं कहाँ के हैं, कोशिश करनी है। इसका मतलब अगर ये सारे के सारे आप कर पा रहे हो तो मतलब आप बहुत बेहतर तैयारी की स्थिति में हैं, ठीक है। ये आपको खुद से सर्च करने हैं कि आप कितने कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। भरोसा करते रहो, पढ़ते रहो साथ में। अगर कुछ बोला है वो अभी नहीं हो पाया तो 10-5 दिन में हो जाएगा, पर हो जाएगा। और शायद वो 10-5 दिन में भी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आपका पेपर अभी थोड़ी दूर है और मैं चीज़ों को अच्छे से कवर करवा दूंगा। जितना आपने मुझसे उम्मीद की होगी उससे बेहतर आपको दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।